एपीटी न्यूज 24। सीधी जिले के थाना कमरजी अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलूडी में करीब 2 करोड़ रुपए की बड़ी चोरी की सनसनीखेज मामला सामने आया है। देर रात 5 नकाबपोश बदमाशों ने सोने घर को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत भारी मात्रा में चुरा लिया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना को लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली है, जिससे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पीड़ित रोशन सिंह चौहान निवासी ग्राम कोलूडी ने बताया कि उनका ग्राम चुरहट अमेलिया मुख्य मार्ग के पास स्थित है। 22 फरवरी 2026 को उनका परिवार बच्चों की परीक्षा के कारण सीधी के दक्षिण करौंदिया चला गया था और घर बंद था। इस दौरान इलाके में हाथियों की आवाजाही की सूचना मिलने के कारण रात में बिजली भी बंद कर दी गई थी। बताया गया कि 23 फरवरी की तड़के करीब 3 बजे एक क्रेटा कार से आए 5 नकाबपोश बदमाश घर की बाउंड्री वॉल कूदकर अंदर घुस गए। बदमाशों ने लोहे के दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी व कमरों में रखे कीमती सामान को खंगाल डाला। चोरी किए गए सामान में सोने के हार, मंगलसूत्र, माथे का टीका, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमकी, कमरबंद, चेन, ब्रेसलेट, हीरे की अंगूठी, चांदी के बर्तन, चांदी के सिक्के तथा लक्ष्मी गणेश की सोने और चांदी की मूर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा घर में रखे 23,000 रुपए नगद भी बदमाश ले गए। पीड़ित परिवार के अनुसार कुल नुकसान लगभग 2 करोड़ रुपए का हुआ है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। थाना प्रभारी इंद्राज सिंह ने बताया कि चोरी की घटना 23 फरवरी की है, जबकि इसकी रिपोर्ट 1 मार्च को दर्ज कराई गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और तलाश में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? रोशन सिंह चौहान। क्या हुआ आपके घर में? चोरी वगैरह कुछ ऐसा? सर चोरी बहुत बड़ी चोरी हुई है। शायद मेरे गांव में इतनी बड़ी चोरी क्षेत्र में नहीं हुई होगी। 1.5-2 करोड़ का सामान ज्वेलरी पूरी चोरी हो गई। ये जब चोरी हुई तो आप लोग क्या घर में नहीं थे? नहीं थे, घर में कोई नहीं था। 22 तारीख को ही शाम को 6:30 बजे मेरा भाई, वाइफ और मम्मी जाते हैं सीधी वाले मकान में। एग्जाम चल रहा था बच्चों का, तो वहाँ गए हैं और उसी रात को 22 तारीख को सुबह मतलब 23 लग जाते हैं 12 के बाद, तो 23 तारीख को भोर 3 बजे आते हैं चोर। 3:06 पे एंटर कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है चारों तरफ हमारे घर। अच्छा, घर में लगा हुआ है? घर में चारों तरफ लगा हुआ है। 3:06 पे दरवाजा तोड़ के एंटर करते हैं और 3:34 पे पूरी ज्वेलरी लेके साफ हो जाते हैं। ये सारा चीज आपको पता तब लगा जब आप घर आए? मतलब आप 22 तारीख तो वहीं से 22 से वहीं चले गए सभी लोग? बाद फिर हम लोग लौटते हैं 1 तारीख को। 1 तारीख को ही मान लीजिए पता चलता है। फिर आते ही पूरा घबरा मतलब पुलिस वगैरह को जानकारी दिए। अब सबसे पहला ध्यान तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, हम उसी पे जाएगा भाई चोरी कैसे हुई, कौन है। तो फिर हम लोग सीसीटीवी जांच करने लग गए तो पता चला 23 तारीख को ही घटना हो गई है। 3 बजे एंटर कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है, गाड़ी का भी सब पता चल रहा है। जिस गाड़ी से वो लोग आते हैं उतरती है, अर्टिगा गाड़ी है व्हाइट कलर में। अच्छा, वो लोग यहाँ आते हैं उतरते हैं। ये आपके कैमरे कितने लोग रहे होंगे लगभग? 5 लोग थे। 5 लोग थे। 5 लोग दिख रहे हैं। और ये जो चोरी हुई आपके घर में, तो लगभग क्या कैश या सोने चांदी के आभूषण कितने का? लगभग सोने की पूरे ज्वेलरी थी जितने होते हैं, डायमंड रिंग वगैरह थी, और कैश था उसमें 23,000 रुपये रखी हुई थी मेरी बहू। और सर 1.5 करोड़ से ऊपर का तो ज्वेलरी ले गए। सब मिला के वही 1.5-2 करोड़ का सामान। तो आपने थाने में सूचना किस तारीख को दी है? थाने में सूचना दी है सर 1 तारीख को। अभी तक पुलिस ने आपकी क्या कुछ मदद करी? पुलिस सर कोई मदद नहीं, क्या मदद की। आते हैं घर लोगों का बयान दर्ज किए हैं हमारा लिए, वाइफ का, बच्चों जो अपने घर के हैं बस उन्हीं का लिया गया। उसके बाद क्या हो रहा है तो बस बोलते हैं हो जाएगा, क्या हो रहा है पता नहीं। कितने दिन हो गए चोरी को? चोरी को तो 15 दिन हो गए हैं, पर अब अगर FIR से देखा जाए तो आज 9 तारीख को 8 तारीख हो गई है, तो 8 दिन तो यही हो गए। 8 दिन हो गए। 8 दिन तो हो गए FIR की। घर में लोग, इतनी बड़ी चोरी हो गई तो घर के लोग बहुत आहत होंगे? बहुत ज़्यादा सर। मेरी माता जी तो एकदम बेहोश है। उनका तो खाना पीना बंद है, खाना पीना कोई नहीं खा पा रहा है। उस रूम में नहीं जाते थे कोई, जिस रूम में चोरी हुई तो वहाँ जाता ही नहीं था कोई। इतना भय का माहौल, अगर मान लीजिए कोई रहा होता तो सोचिए पुलिस प्रशासन के, उनका तो मर्डर हो जाता। बिल्कुल सही बात है। 2 करोड़ रुपए कोई सामान ले गया तो मर्डर कर दिए होते। अगर घर में कोई रहा तो जान बच गई मान लीजिए। आपको क्या लगता है कि शायद कहते ये हैं कि जब कहीं चोरी होती है तो कहीं ना कहीं लोकल व्यक्ति का हाथ रहता है? बिल्कुल 101%। जिस तरह से उसी रूम में जाना और 30 मिनट के अंदर सर किसी घर में जा करके तो वही ज्वेलरी से उठाना, और हमारा पूरा सामान से 10 रूम है पूरे सब बचे हुए हैं, सिर्फ वही रूम खोल के और ऐसे लोग तो की जैसे सब जानकारी वो उठाते हैं, और बाकी इतने महंगे कपड़े सेट वगैरह कुछ नहीं।
वही ज्वेलरी उठाते 30 मिनट के अंदर रफा दफा हो जाते हैं। किसी के ऊपर आपको शक लगता है क्या अब कि? जिसको ऊपर शक था सर तो हम थाने में बता चुके हैं। अच्छा। बट उनका भी कोई वो नहीं। प्रूफ मांगते तो हम प्रूफ कहाँ से दे दें? प्रूफ पुलिस वाले हमसे प्रूफ मांगेंगे तो हम प्रूफ क्या देंगे? प्रशासन से क्या अपील है आपकी? सर ये हमारी रक्षा करें, हमारा पूरा बताइए। आर्मी में थे पापा जी हमारे, गोली लगी उनको, एक्सपायर हुए। मेहनत खून पसीने की कमाई, हम लोग दिन रात एक करके कमा रहे हैं। इतना दौलत जोड़ने में टाइम वो लगता है, और 30 से कम नहीं चला गया बताइए। निश्चित रूप से गाढ़ी कमाई आपकी चली गई और पूरी तरह से आप लोग बर्बाद हो गए हैं। और इतनी बड़ी चोरी है ये कि सर कि इसमें तो सर उनको तो यहाँ पे कम से कम 10 लोग आके जांच होनी चाहिए थी, कोई नहीं आता सर। वही कोई आ गए हमारे जो यहाँ के बीट प्रभारी है, पता नहीं क्या नाम उनका, किसी काम के नहीं आके यहीं बैठेंगे, नाश्ता पानी की चल रही होगी, कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का वो नहीं सहयोग। चाहे से इतनी बड़ी चोरी में ऐसे कैसे सर, जब उसको सब पता चल रहा है, CCTV में दिख रहा है, गाड़ी लोकेट हो रही है, कितने बजे आई, आप मोबाइल वगैरह से बात भी कर रहे हैं वो लोग यहाँ, तो उससे तो ट्रेस हो सकता है ना। आज के ज़माने में क्या बचा हुआ है, फिर भी नहीं हो पा रहा है कुछ, बताइए।